आ गए हैं एक मुर्गी पालन में, जो कि ये देसी मुर्गी पालन है। क्या आपको ऐसा लगता है कि देसी मुर्गी पालन से कोई 5 लाख रुपए कमा सकता है? जरूर कमा सकता है दोस्तों। ये देखिए 30 फीट चौड़ा है और 90 फीट लंबा है। इतने एरिया से ये 5 लाख रुपए पर वर्ष कमा लेते हैं। आइए मुर्गी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि मुर्गी पालन में कैसे इतना फायदा है, किस तरह ज्यादा फायदा, किस तरह नुकसान होता है। बहुत से मुर्गी पालन खुले बंद हो गए, इसका क्या कारण हो गया, सब कुछ संपूर्ण जानकारी लेंगे। आइए यहाँ के किसान भाई से आपका परिचय कराते हैं। अरे सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप देसी मुर्गी पालन क्यों किए? हाँ, देसी मुर्गी पालन का कारण ये होता है, जैसे यार 90 दिन में बर्ड तैयार होता है। 90 दिन में बर्ड तैयार होता है, मोर्टेलिटी कम होती है, देख रेख इसका कम होता है, ठीक ना। और ये 4 केजी दाना खा करके 1 केजी माने वेट गेन कर जाती है, ठीक। दूसरी बात यह है कि 300 साढ़े 300 में बिक जाती है। अच्छा। कभी कहीं जैसे एरिया होती है, रेट काफी तगड़ा है। हाँ, रेट बढ़िया रहता है, जैसे 300 रुपया केजी बिक जाता है। ये तो शौक से बिकता है। जैसे हम लोग अपना गाड़ी नहीं मंगाते हैं, अपने खुद कटर से मिलते हैं और कटर के द्वारा बेचते हैं। जैसे मार्केटिंग भी सही है क्या सर इसका? मार्केटिंग इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन मार्केटिंग जब आप करेंगे, ये मुर्गी पालन में, देसी मुर्गी पालन में ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसका मार्केटिंग सही नहीं है, इसीलिए कोई देसी मुर्गी पालन करता नहीं है, सब ब्रॉयलर के पीछे जाते हैं। वो लोग गलत करते हैं। मेरा 2 फार्म है, एक 28 फुट और 90 फुट। 28 फुट चौड़ा, 90 फुट लंबा है। जो सामने है वो 20 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा है। इसमें आप कुछ दिन पहले कड़कनाथ पाले हुए थे। उसमें कड़कनाथ था, ब्रूडिंग उसमें होती है। आज के डेट में ब्रूडिंग होती है। कड़कनाथ छोड़ दिया हमने, कड़कनाथ की मार्केटिंग नहीं। कड़कनाथ की मार्केटिंग नहीं, कड़कनाथ की मार्केटिंग नहीं। इसमें क्या होता है, 2 प्रकार से सेल करना होता है। मार्केट सेल 2 प्रकार से होता है। एक 600-700 ग्राम का होता है, तो फेरी वालों को बेचना पड़ता है, जो आते हैं। हाँ, आते हैं फेरी वाले, उठा ले जाते हैं मुर्गा मुर्गी बराबर करके। वो 220 से 225 रुपया केजी लेके जाते हैं मिक्स, ठीक। बड़ा गया सवाल कि जैसे हमको फेरी नहीं करवाना है, हमको ऑलरेडी बर्ड को बड़ा करके बेचना है। जैसे अब हमारा बर्ड, टोटल बर्ड सब 1.5 किलो 1.25 किलो के साइज में है। इनको हमें बेचना है तो खड़ा बेच रहे हैं, जैसे थोक में जाएगा। पार्टी जैसे गाड़ी आके ले जाती है तो 270 से 280 रुपया केजी लेके जाती है। लेकिन जब हम फुटकर सेल करते हैं तो ये मान के चलिए कि 300 साढ़े 300 रुपया केजी जाता है गाँव देहात में। दोनों रूप से बिक जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं रुकने वाला है। दूसरी बात, इसका सबसे प्लस पॉइंट है, आप टोटल दाना बढ़िया दे रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का दाना हो तो वेट गेन बढ़िया करते हैं। अच्छा, वेट गेन अच्छा करते हैं। वेट गेन बढ़िया। ये हम जानना चाहेंगे कि एक मुर्गी में कितना बचत हो पाता है? ये अमूमन मान चले 50 रुपए कहेंगे, यानी 50 रुपए। और कितने दिनों में? 90 दिन में। 90 दिन में 50 रुपए। अगर आप 1000 अगर पाल रहे हैं, हाँ, तो वही 50,000 आपका आ गया। 50,000 रुपए आपका। ब्रॉयलर फार्मिंग से बेहतर है, ब्रॉयलर फार्मिंग लोग कर रहे हैं, दूसरे से करवा रहे हैं, कंपनी वाले करवा रहे हैं एडवर्टाइज करके। उसमें क्या है, कंपनी 8 रुपए 10 रुपया केजी पीछे देती है। उसमें समय लगता है 60 दिन, 40 से 45 दिन बच्चा उठता है। 15 दिन आपको साफ सफाई करने में लगता है। इसमें बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं। आपने भूसी डाला और डाल दिया। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा रहती है। इनकी जो इम्यूनिटी बहुत काफी हार्ड होती है, और ये जल्दी मरते नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं आती है। बीमारी नाम मात्र किसी नहीं। आपको कितना वर्ष हो गया इसको कर? हम 2016 से कंटिन्यूअस 2016 से आप सोनाली मुर्गी पे वर्क कर रहे हैं। 2016। तो आपको क्या अनुभव लग रहा है कि ये फार्मिंग अच्छी है? अच्छी भैया, फार्मिंग ठीक है, बेहतर है, नुकसान नहीं है, इसमें बेनिफिट है। 2016 से पहले आप क्या करते थे सर? 2016 से पहले हमारा कड़कनाथ का फार्मिंग था। अच्छा, कड़कनाथ चल रहा था। उसके पहले ब्रॉयलर फार्मिंग था, ब्रॉयलर भी चलाए हैं। फार्मिंग में आप बहुत दिनों से उतरे हुए हैं? 2009 से हमारा फार्म हो गया। अच्छा, 2009 से। यानी फार्मिंग में आपको अच्छा लगता है? हाँ, फार्मिंग ठीक है, बेहतर है। तो सर ये आप ये मुर्गी पालन की जगह कोई और फार्म भी कर सकते थे? और क्या करेंगे बताइए, क्या चाह रहे हैं? जैसे कि आप गोट फार्मिंग कर सकते थे, ट्रेंडिंग में पीक फार्मिंग चल रहा है, वो कर सकते थे। तो आपको, आपके मन में क्या ऐसा विचार है कि आप ये मुर्गी पालन की? जिस चीज में आपको जानकारी हो, काम वही करना चाहिए जिसकी जानकारी हो, जिसकी मार्केटिंग हो, जिसकी दवा हो, जिसके बारे में हम जानते हो। पीक फार्मिंग में घुस गए, हमको जानकारी कुछ नहीं है, नुकसान काफी हो जाएगा और पैसा भी मोटा लगता है। हाँ, पहली मर्तबा भी नुकसान हो गया, फिर आप जिंदगी में उभर नहीं पाएंगे। बात आपकी हम सहमत हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो बिजनेस है, हमारे जैसे बेरोजगार व्यक्ति हैं, हमारे जैसे युवा अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या ये फील्ड उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? कर सके, यदि करना चाहे। सोच तो सारे लोग सोचते हैं कि हम बैठे हुए, जैसे हम ये जानना बता रहे हैं, जैसे लोगों की सोच होती है कि हमने पैसा लगा दिया और हम करोड़पति हो गए। पैसा होता नहीं है। आप पैसा लगाइए, पैसा को सोचिए कि हम लगा रहे हैं तो निकालेंगे कैसे। जैसे इनका 2 रूप बताया ना, बेचने का 2 रूप, कमाने का 3 रूप। कमाने का 3 रूप। जैसे हमने मुर्गा सेल कर दिया, बच्ची हमारी मुर्गियां, मुर्गी हमारी आसाम की पार्टी उठा ले गई। मुर्गी हम नहीं बेच पा रहे हैं, हमारे पास पूंजी है, हमने इनको डाल दिया अंडे पे,
70% ही अंडा देती है एक मुर्गी। अच्छा, माने जैसे 100 मुर्गियां हैं, अंडे भी आप सेल करते हैं? हाँ 100 मुर्गियां हैं। अच्छा, अंडे का मार्केट है क्या इधर? अंडे का आप हैचरी वालों को दे दीजिए। अच्छा, हैचरी वालों को देते हैं? हैचरी दे दीजिए। जैसे यहाँ देहात में नहीं लोग खरीद रहे हैं, खाते नहीं है। खरीदने के बाद दूसरी है, जैसे देसी अंडा मिलता नहीं है, आप अपना वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, बढ़िया प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपका अंडा सेल हो जाएगा यहीं पे। जरूर। हाँ, नहीं हो रहा है तो आप जिस हैचरी चूजा मंगा रहे हैं उनसे कंसल्ट करिए, वो हैचरी वाले भी अंडा ले जाकर के सेवाते हैं। तो आपको आ करके गाड़ी से आएंगे, तुरंत पैसा देंगे, एक बार उठाएंगे, माल रुपए का एक अंडा ले रहे हैं? हैचरी वाले 8 से 8.5 रुपया लेते हैं। 8 से 8.5। इसमें 2-3 तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। किसी भी तरह से चाहे। आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। आप इसका अंडा भी सेल करते हैं, जो हैचरी वालों को भी दे सकते हैं, कोई अगल बगल का कोई आता है किसी को दे सकते हैं। जैसे अब आपके पास परफेक्ट दाना नहीं है, आप इनको हरा भी खिला सकते हैं, हरा पे भी रह जाएंगे। सर ये बताइए कि आप पहले जब ये शुरू में आप जब किए, जब इस फार्मिंग लाइन में आए मुर्गी पालन के, तो आपको कुछ नुकसान भी हुआ था क्या? नहीं, देखिए तो हम नहीं कहेंगे, हमारा नुकसान तो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। तो हम कैसे नुकसान नहीं हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे इसमें कुछ खास नहीं, किसी भी लाइन में, जैसे ब्रॉयलर की फार्मिंग भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत खास नहीं है। ब्रूडिंग महत्वपूर्ण रखता है। ब्रूडिंग यदि आपकी कायदे से है, फार्म पैसा ऐसे नहीं मतलब है, ब्रूडिंग से मतलब होता है। ब्रूडिंग कायदे से है, मोर्टेलिटी ब्रॉयलर में भी नहीं है। मोर्टेलिटी 3% ब्रॉयलर में देते हैं लोग, वो भी बच जाती है, बशर्ते फार्मर चोरी न करे तो। फार्मर चोरी करता है, ये सत्य। ब्रूडिंग आप बढ़िया से कर दिए, तीनों टीका कायदे से लगा दिए, बिल्कुल दाना दीजिए, उनमें देख रेख थोड़ा करना पड़ता है, इनमें देख रेख नहीं है। इनमें देख रेख नहीं है, उनमें देख रेख ज्यादा है, तो आप देख रेख कर रहे हैं, ब्रॉयलर भी फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई हमारा नया किसान भाई इस फील्ड में जुड़ना चाहता है तो छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट करे जो कि कुछ इनकम कमाता रहे? नहीं, वो जैसे उनका हुआ है कि मैं 500 ही डालूंगा, 500 डालें, नहीं बिक रहा है। 500 चिक्स, पहले चिक्स लाए कि पहले मुर्गियां लाए? नहीं, वो जैसे उनकी इच्छा हो। आपके हिसाब से बताइए। हमारे हिसाब से हम तो कहेंगे वो बच्चे डाल करके पैदा करें, पहले बच्चे डालें, इसके बाद उसको ग्रोथ कराएं, क्योंकि जो भी बेचेगा वो 2 रुपया अपना रख के ही बेचेगा, बिना रखे नहीं बेचेगा। ठीक है, चिक्स तो चिक्स डालें। चिक्स कितना भाई, कितना का उसका फार्म बनवाना पड़ेगा 500 के? देखिए देसी के लिए अमूमन जान लीजिए ये सब मिलाकर के 27 स्क्वायर फुट है, और इसमें हमारा 3000 बच्चा पर मंथ पड़ता है। अच्छा, 3000 बच्चों का ये है पूरा टोटल से? बच्चों का नहीं, जैसे भोसका डालेंगे, बड़े का भी, ब्रॉयलर का डालेंगे, इसमें 2000 से 1800 बच्चा पड़ेगा। अच्छा, इसका 3000 पड़ता है, देसी का 3000। देसी का 3000 पड़ता है। जैसे इनको बहुत ज्यादा जगह स्पेस नहीं चाहिए। इनका स्पेस वही है कि 1 स्क्वायर फुट है तो 1.5 बच्चे आराम से रहेंगे। 500 के लिए कितना स्क्वायर फीट? 500 के लिए मान के चलिए अमूमन 500 स्क्वायर फुट में बना लें। फीट में थोड़ा बता दीजिए। फीट में मान के चलिए कि आप 20 फुट चौड़ा कर रहे हैं, तो मान के चलिए 25 फुट लंबा कर लीजिए। 20 फुट चौड़ा, 25 फुट लंबा, 500 आप डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। कितना उससे इनकम कमा सकता है भैया? देखिए अमूमन मेहनत करेंगे तो बता दें 4 kg अधिकतम दाना, मैक्सिमम 4 kg खा करके ये 1 kg होगा। और बहुत सस्ता जाएगा तो 250 रुपये kg जाएगा। बहुत सस्ता जाएगा तो 250 रुपये kg जाएगा। अब आपका 4 kg दाना का कीमत हुआ 4 चौका 16, 160 रुपये। 160 रुपये, पूरे कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ कि 160 रुपये आपका दाना हो गया। 30 रुपया सपोर्ट करिए चूजा होगा, जबकि अभी चूजा 18 रुपया चल रहा है। 30 रुपया इस टाइम चूजा 18 रुपया चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम रेट मैं बता रहा हूँ कि 30 रुपया चूजा मान लीजिए। 160, 30, 190, और आपका 250 कम से कम जाना है। 60 रुपये बचा तो आपका 60 रुपया बचा। 60 रुपये बचा, यानी और भी खर्च काट दीजिए। जैसे मैं पहले बताया कि 50 रुपये प्रति मुर्गी बचना 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होता है। कभी दवा दे दिया, कोई मर गया उसको 10 रुपया इन्वेस्ट रख लीजिए, बाकी यही है। 25,000 रुपये कमा लेगा। हाँ, आराम से पर मंथ 90 दिन में 90 दिन में 25,000 पर मंथ कमाने के लिए उसको रूटीन बनाना पड़ेगा। तभी वो छोटे लेवल से अगर इतना कमा रहा है 90 दिनों, तो तभी तो ये कंपनी से तो अच्छा ही है। कंपनी से बहुत बेहतर है, कंपनी इसके आगे नहीं है। कंपनी इसके आगे नहीं है, कंपनी नहीं। अच्छा, जरा अपना इनकम सर जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए इनकम क्या है इसमें, इनकम टैक्स की हम रेट नहीं पढ़वाने आए हैं। नहीं, रेट की बात नहीं। इनकम क्या है, मुर्गी फार्म में वो नहीं होता है, हम जान रहे हैं। ये मान के चलिए अमूमन जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, आपकी खेती करने के ऊपर निर्भर है कि आपकी खेती कैसी चल रही है। जैसे आपकी खेती बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है तो चल रहा है। अब कंडीशन है जैसे हमारा 2,500 पड़ गया, ये 3,000 का था, तो हम 2,500 ही डालते हैं, तो चेक करने के लिए डाले थे। 2,500 पर मंथ हमारा जैसे ब्रूडिंग सेंटर है, उसमें ब्रूडिंग करते हैं। अच्छा, उसमें ब्रूडिंग करते हैं, इसमें माल डालते हैं, इस माल इसमें सियाना हो जाता है, इसको निकालते हैं, उसमें ब्रूडिंग हो जाती है।
जैसे 12 दिसंबर रूढ़ी का हमारा टाइम है, लेकिन आगे आने वाला सावन है, सावन में हम लोग बाबा धाम जाते हैं तो बंद कर देते हैं, आने के बाद शुरू होगा। ठीक, तो अब आप पर मंथ का रेगुलेशन बना के चल रहे हैं, तो अब पर मंथ का इनकम हो गया। और यदि आप नहीं चाह रहे हैं तो 90 दिन का वो इनकम हो गया। 90 दिन में आपने कमाया उतना। पर वर्ष आप कितना कमा लेते हैं जरा ये तो इंक्लूड मान चलिए 2 4 5 तो बचना ही बचना है। 5 लाख रुपए। हाँ बचना उसमें। चलिए सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।